इतना कुशल, इतना सुंदर संचालन करने के लिए और मंच संभालने के लिए, सभी कवियों को मंच पर लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हार्दिक आभार आपका। अब कुछ समय के लिए मैं मंच संभालूंगा और सभी कवियों को आमंत्रित करूंगा। सभी कवियों का इस 1 से 3 वाले सत्र में स्वागत है। इसमें अपने पास 21 कवि हैं और ज्यादा से ज्यादा सभी भारत से ही हैं। तो मैं पहले नाम कह देता हूँ 5 कवियों का, जो कि तैयार रहे, जिससे कि धीरे धीरे करके एक एक कर उसमें अपने ट्रांजिशन में देर न लग सके। पहले हैं श्रीमती रंजना जोशी जी, लखनऊ से हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मेरे ख्याल से रंजना जोशी आप हैं यहाँ पर। फिर हैं कामिनी व्यास रावल, उदयपुर राजस्थान से। मंजू शर्मा, श्रीमती मंजू शर्मा जी हाथरस यूपी से हैं। फिर हैं श्रीमती आभा मेहता उर्मिल, अहमदाबाद से। और हैं 5वें डॉक्टर निशा महाराणा, मंदसौर, मध्य प्रदेश से। तो मैं पहले तो चाहूंगा कि रंजना जोशी जी यदि उपस्थित हो, अनम्यूट करें अपने आप को और अपनी कविता का पाठ शुरू करें मेरा भारत के संदर्भ में। रंजना जी। नमस्ते जी। नमस्कार। आप नमस्कार जी, आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू कर सकते हैं। 1 घंटा लग सकता है, आधा घंटा। रंजना जी आप शुरू कर सकती हैं। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद जी। मेरा भारत काव्य गोष्ठी के मंच पर आसीन सभी सदस्यों को मेरा सादर नमन। मैं भारत में लखनऊ नवाबों के शहर से रंजना जोशी अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है जय भारत माँ। ये दिन जवानी के तेरे नाम कर देंगे, खाते हैं कसम हमें जीवन अर्पण कर देंगे। जय भारत माँ, जय भारत माँ। नव स्फूर्ति भर के जोश तन मन में भरेंगे, आए दुश्मन सामने पीछे ना हम हटेंगे। जय भारत माँ, जय भारत माँ। आशिक हैं हम सच्चे, देश भक्त हम पक्के। आशिक हैं हम सच्चे, देश भक्त हम पक्के। अपनी आन शान पर हम आँच न आने देंगे। जय भारत माँ, जय भारत माँ। खींचेंगे ऐसा खाका, सर ना झुकने देंगे माँ का। खींचेंगे ऐसा खाका, सर ना झुकने देंगे माँ का। आए दुश्मन सामने पीछे ना हम हटेंगे। डालेगा बुरी नजर तो उसे धूल चटा देंगे। जय भारत माँ, जय भारत माँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद रंजना जी एक अद्भुत प्रस्तुति के लिए। हाँ, अब अपने आगे चलते हैं और इनवाइट करेंगे, आमंत्रित करेंगे कामिनी व्यास रावल, उदयपुर राजस्थान से। कामिनी जी आप हाजिर हैं, ये आप उपस्थित हैं? कामिनी जी व्यास। हाँ जी, आप अनम्यूट है शायद।
सर, मैं उपस्थित हाँ हूँ। जी। आप सभी को मेरा सादर नमन। और मैं एक गजल सुनाना चाहती हूँ। तो जी, प्रस्तुत। बहुत खूबसूरत हमारा वतन, बहुत खूबसूरत हमारा वतन, हमें जानते भी है प्यारा वतन, हमें जानते भी है प्यारा वतन, बहुत खूबसूरत हमारा वतन, हमें याद रखनी शहादत सभी, हमें याद रखनी शहादत सभी, लहू दे के सबने सवारा वतन, लहू दे के सबने सवारा वतन, बहुत खूबसूरत हमारा वतन, नजर कोई बदलाव सकता नहीं, नजर कोई बदलाव सकता नहीं, आँखों का सबकी ये सारा वतन, आँखों का सबकी ये सारा वतन, बहुत खूबसूरत हमारा वतन, बहुत खूबसूरत हमारा वतन, सभी मज़हबों को यहाँ चैन है, सभी मज़हबों को यहाँ चैन है, जगत भर में है अपना न्यारा वतन, जगत भर में है अपना न्यारा वतन, बहुत खूबसूरत हमारा वतन, बहुत खूबसूरत हमारा वतन, है ख्वाहिश हमारी यही एक खुदा, है ख्वाहिश हमारी यही एक खुदा, मिले जब भी मुझको दोबारा वतन, मिले हमको दोबारा वतन, बहुत खूबसूरत हमारा वतन, करूँ शीश अर्पण में अपना सदा, करूँ शीश अर्पण में अपना सदा, करे जब भी मुझको इशारा वतन, करे जब भी मुझको इशारा वतन, बहुत खूबसूरत हमारा वतन, बहुत खूबसूरत हमारा वतन, खिले फूल कलियां ये चारों तरफ, खिले फूल कलियां ये चारों तरफ, हो तेरा हंसी हर नजारा वतन, हो तेरा हंसी हर नजारा वतन, बहुत खूबसूरत हमारा वतन। मक्ता पेश करती, धरा राम की है कहे कामिनी, धरा राम की है कहे कामिनी, बनी राममय ही ये सारा वतन, बनी राममय ही ये सारा वतन, बहुत खूबसूरत हमारा वतन, बहुत खूबसूरत हमारा वतन, हमें जान से भी है प्यारा वतन, हमें जान से भी है प्यारा वतन, हमें जान से भी है प्यारा वतन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया कामिनी जी, बहुत बहुत बढ़िया। कितना प्यारा है अपना वतन हिंदुस्तान, जिसके लिए करोड़ों लोग शहीद हो गए उसकी आज़ादी के लिए, और अपन इस गोष्ठी में बहुत अच्छी कविता का पाठ किया।
धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने आगे चलते हैं अगली कविता की ओर। अगली कवि है श्रीमती मंजू शर्मा, हाथरस से हैं। ये हाथरस से अध्यापिका हैं, अपने शाला पाठशाला में अपने पाठ करेंगी एक कविता का, हमारा सम्मान हिंदी। कामिनी जी, अब मैं आपको मंजू शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा मंच पर। मंजू शर्मा जी आप हैं? मंजू शर्मा जी आप यहाँ पर? जी सर, सर मैं उपस्थित, हाँ यहाँ पर उपस्थित सभी कविजनों को मेरा सादर प्रणाम। समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। ये आपका नाम कुछ और आ रहा है, योग आई राज अग्रवाल? जी जी, मेरा नाम मंजू शर्मा है सर। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है जी। मेरी कविता का शीर्षक है हमारा सम्मान हिंदी। वतन की जान हिंदी है, वतन की शान हिंदी है, वतन की जान हिंदी है, वतन की शान हिंदी है। ये भारत माँ के माथे की चमकती स्वर्ण बिंदी है हिंदुस्तान की पहचान, प्यारी राजकीय भाषा। आपका मान हिंदी है, मेरा सम्मान हिंदी है। आपका मान हिंदी है, मेरा सम्मान हिंदी है। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, प्रेम और प्यार की भाषा, जगाती है सभी के दिल में ये अपनत्व की आशा। हमारी वास्तविक पहचान भी हिंदी कराती है, धड़कती दिल में भारत के हमारे राष्ट्र की भाषा। धड़कती दिल में भारत के हमारे राष्ट्र की भाषा। चाहे मंदिर हो या हो घर, चाहे विद्यालय या दफ्तर, चाहे मंदिर हो या हो घर, चाहे विद्यालय या दफ्तर, मधुर अनमोल सी भाषा ये बोली जाती है घर घर। माँ की लोरी, गीत संगीत सुर में माधुरी हिंदी, मूल्य इसका समझ प्यारे, कर ले सत्कार और आदर। मूल्य इसका समझ प्यारे, कर ले सत्कार और आदर। सभी भाषाओं में है श्रेष्ठ हिंद की गरिमा है हिंदी। खेत खलिहान का वैभव, सूर्य का ओज है हिंदी। हमारे चेहरे की मुस्कान जीवन वाहिनी हिंदी। हमारे चेहरे की मुस्कान जीवन वाहिनी हिंदी। ये गंगा यमुना सी पावन हमारी शान है हिंदी। ये गंगा यमुना सी पावन हमारी शान है हिंदी। ये गंगा यमुना सी पावन हमारी शान है हिंदी। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर आपकी कविता रही। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार सर। मंजू जी, हमारी शान है हिंदी, हमारी आन है हिंदी, समुची जगत में डेफिनेटली। इसीलिए ये हिंदी संस्कृति शब्द जो भाषा है, जो आज के कंप्यूटर युग में भी ऐसे कहा जाता है कि यही एक भाषा है जो जिस तरह से बोली जाती है उसी तरह से लिखी जाती है, जिस तरह से लिखी जाती है उसी तरह से बोली जाती है, अनलाइक अदर लैंग्वेजेस प्रॉब्ली। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस गोष्ठी में जुड़ने के लिए। अब हम आगे चलेंगे और मैं आमंत्रित करूंगा आभा मेहता जी को। आभा मेहता उर्मिल, श्रीमती आभा मेहता उर्मिल, ये अहमदाबाद से हैं और काफी उन्होंने 75 सनातनी छंदों में कविताएं लिख चुकी हैं। आभा जी, आपका स्वागत है।
जी हाँ, उपस्थित हूँ सर। नमस्ते आपको नमस्ते जी। और मंच पर उपस्थित सभी कविगणों का भी मेरा प्रणाम है। और एक बहुत ही अच्छे आयोजन में आप सब ने हमें जुड़ा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अहमदाबाद से मैं आभा मेहता उर्मिल सीधे अपनी कविता से अपना गीत है एक मेरा देशभक्ति का, उससे मैं आपसे जुड़ती हूँ। रहे अखंडित देश ये अपना, रहे अखंडित देश ये अपना, हम सब की जिम्मेदारी। बूंद बूंद सींचा है मिलकर, तब महकी ये फुलवारी। बूंद बूंद सींचा है मिलकर, तब महकी ये फुलवारी। सारी सुख सुविधाएं त्यागी, सारी सुख सुविधाएं त्यागी, हंसकर फांसी पर झूले। भारत माँ को शीश चढ़ाया, घर आंगन परिजन भूले। तो कुर्बानी वो व्यर्थ न जाए, कुर्बानी वो व्यर्थ न जाए, रहे हमेशा आभारी। बूंद बूंद सींचा है मिलकर, तब महकी ये फुलवारी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, निसंकोच भविष्य गढ़े। सर्वधर्म समभाव रहे तो जन आशा परवान चढ़े। सर्वधर्म समभाव रहे तो जन आशा परवान चढ़े। तो अर्पित खून पसीना कर दे, अर्पित खून पसीना कर दे, करे न कोई गद्दारी। बूंद बूंद सींचा है मिलकर, तब महकी ये फुलवारी। सीमा पर दुश्मन ललकारे, सीमा पर दुश्मन ललकारे, क्यों कर्तव्य विमूढ़ बने। उन्मादी पथ पक्ष को समझे, कूटनीति जय रूढ़ बने। तो आंख दिखाने वालों को अब, आंख दिखाने वालों को अब, दिखला देना खुददारी। बूंद बूंद सींचा है मिलकर, तब महकी ये फुलवारी। बूंद बूंद सींचा है मिलकर, तब महकी ये फुलवारी। उन्मादी आतंकी नक्सल, कोमवाद कलुष कटे, वो करें हिफाजत सीमाओं की, ढूंढे जो नफरत बांटे। क्षुद्र स्वार्थ तज देश की सोचे, क्षुद्र स्वार्थ तज देश की सोचे, क्यों होगी अब लाचारी। बूंद बूंद सींचा है मिलकर, तब महकी ये फुलवारी। अंतिम मेरा बंद है गीत का। सीमा में रहना आता है, सीमा में रहना आता है, हम मर्यादा के अनुयायी, किंतु दुष्ट समूल संहारण, अहिंसा की नीति भी भाई। तो विश्व पटल पर सत्य अहिंसा, विश्व पटल पर सत्य अहिंसा, शांति की है तरफदारी। बूंद बूंद सींचा है मिलकर, तब महकी ये फुलवारी। रहे अखंडित देश ये अपना, रहे अखंडित देश ये अपना, हम सब की जिम्मेवारी। बूंद बूंद सींचा है मिलकर, तब महकी ये फुलवारी। बूंद बूंद सींचा है मिलकर, तब महकी ये फुलवारी। बूंद बूंद सींचा है मिलकर,
तब तब मैंने मैं की है फुलवारी। बहुत 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 सुंदर मीना आभा जी, बूंद बूंद सींचा है तब जाकर ये महकी है फुलवारी, और जिसे संभालने के लिए आगे की जनरेशन को अपने बताना है कि किस तरह से इसको संभाल के रखना है, इस देश को बिल्कुल बिल्कुल रखना संभाल कर। जी हाँ। बस बहुत 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 सुंदर। हमें हमारा जो भी चलिए हमारी आभा जी, बहुत कुर्बानी बहुत देनी पड़े उसके लिए हमें तैयार रहना है। जी जी आई हाँ नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुति आपकी मैडम। प्रस्तुति के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा अपने अगले कवि को, जो है निशा, डॉक्टर निशा महाराणा। वो है मंदसौर मध्य प्रदेश से। तो निशा जी, आपका स्वागत है, आप पधारिए और मंच लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम और हिंदी दिवस को भी ध्यान में रख रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। मैं भी यहीं बीएड कॉलेज में प्राचार्य हूँ। मूलतः मैं बिहार की रहने वाली हूँ। तो प्लीज मैंने जो लिखा है उसको आप लोग सुनिएगा मत, उसको समझिएगा, उसको कोशिश कीजिएगा जीने का। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं कोशिश करती हूँ कि कविता को कंटिन्यू करूं। मेरे कविता का शीर्षक है प्यारा भारत देश। जननी ने जन्म दिया मिट्टी में जिसके पले बढ़े, अनेकता में एकता का मिलता जहां परिवेश, बेहिचक कह सकते हैं वो है हमारा प्यारा भारत देश। एक नहीं अनेक है रिश्तों की डोर, देवताओं की पुण्य भूमि, भक्तिमय वातावरण है चहुं ओर, जहां जड़ वस्तुओं को पूजने में भी होता है हमें हर्ष, भाव विह्वल होकर कह सकते हैं वो है हमारा प्यारा भारतवर्ष। खेत से खलिहान तक, घर से बागान तक, जमीन से आसमान तक, आकाश से पाताल तक पहुंचा आते हैं संदेश, प्रगति के पथ पर हो सवार झूम रहा है हमारा प्यारा भारत देश। इसके अलावा भी अगर कभी जैसे नेटवर्क फेल हो जाता है और कई बार हमारे पास कोई नहीं होते हैं, तो भी माँ के पास बच्चों की खबर आ जाती है कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं दुखी है। मतलब हमारे भारतवर्ष की यह विशेषता है कि हम जो है दूर से भी जान लेते हैं कि किसके पास क्या कमियां है या कौन दुखी है। आगे है वीर बलिदानी, स्वतंत्रता के सेनानी, पन्नाधाय का त्याग, झांसी की रानी का शौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, देवी अहिल्या का न्याय, सम्राट अशोक का शस्त्र त्याग, महावीर की तपस्या, बुद्ध के उपदेश की महिमा से गूंज रहा है आज भी हमारा प्यारा भारत देश। जालियांवाला बाग, चित्तौड़ का किला, हल्दी घाटी का मैदान, हरियाणा का कुरुक्षेत्र आज भी बना हुआ है हमारे देश की आन बान और शान। वीरों की वीरता के किस्से सुना रहा है, जहां हरेक वो प्रदेश गर्वित होकर कह सकते हैं वो है हमारा प्यारा भारत देश। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा अपनी कविता को सुना करके, अपनी भावनाओं को व्यक्त करके। आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। इतना दूर बैठ करके भी हम इतने करीब हैं, ये आप लोगों के प्रयास का, मेहनत का फल है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। अब डॉक्टर निशा जी, आपकी प्रस्तुति के लिए बिल्कुल कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता होती है, उस तरह से याद आई कि किस छंद के पद को प्रस्तुत किया जा सके। बहुत बहुत सुंदर। अब अगले 5 कवियों के नाम मैं दूंगा, तो जो कि तैयारी रहे, तो उस प्रकार से अपने एक एक करके सभी को आमंत्रित कर सकूं। श्री किशोर तिवारी के हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से। फिर डॉक्टर शुभ्रा महेश्वरी बदायूं उत्तर प्रदेश से। श्रीमती ममता नागरैया यूपी बदायूं से। श्री सतीश कुमार नारायण, और ये हैं डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से। तो इस 5 कवियों की में पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्री किशोर तिवारी जी,
किशोर जी, श्री किशोर जी उपस्थित हैं। किशोर जी, श्री किशोर तिवारी, आमंत्रित करता हूँ श्री किशोर तिवारी को, जो अपनी कविता का पाठ करें। यदि किशोर जी उपस्थित नहीं है तो वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट, डॉक्टर शुभ्रा महेश्वरी। जी जी मैं हूँ। हाँ जी, आइए मंच पर और आपकी प्रस्तुति। वेलकम। सभी को सादर नमन करती हूँ। बदायूं की धरती, शकील बदायूं की भूमि से डॉक्टर शुभ्रा महेश्वरी आप सभी को सादर वंदन करते हुए 4 पंक्तियां नारी के लिए देती हैं कि केवल कोमलांगी ही नहीं, ना ही है कलिका सी, केवल कोमलांगी ही नहीं, ना ही है कलिका सी, वह कठोर कांटों की है पूर्ण प्रतिकृति सी, वह भयभीत कपिला है यदि तो वह है क्रुद्ध सिंगनी सी भी, वह है क्रुद्ध सिंगनी सी भी। नारी के बहुत सारे रूप हैं, उन पर मैंने कुछ दोहे लिखे हैं, वो आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। कि गीत गजल लिखती रही पीड़ा से भरपूर, जब नारी पर दोहा लिखा दर्द हुआ काफूर, जब नारी पर दोहा लिखा दर्द हुआ काफूर। नारी उत्तम खान है और जीवन की शान, नारी उत्तम खान है और जीवन की शान, पुरुष जाति भी कर रही अब उसका सम्मान, अब उसका सम्मान। सरस्वती सम पूजिए और दीजिए सम्मान, नारी भारत की शान है और है अभिमान, नारी भारत की शान है और है अभिमान। कमला सम पूजो इसे बनेगा देश महान, चलो चलाएं आज ही हम सभी अभियान। नारी तेरा रूप एक, तू ही है माँ है महान, नव मास सींचा जिसे शिशु था वो नादान। रूप रख के बहन का रखा घर का मान, राखी हाथ पे सज गई बढ़ गया भाई की शान, बढ़ गई भाई की शान। तूने ही तो बना दिए हजारों महात्मा प्रबुद्ध, तुलसी कालिदास राम और महात्मा बुद्ध, राम और महात्मा बुद्ध। बेटी बन तू छा गई अंतरिक्ष की शान, भारत भू करती सदा सदा तेरा सम्मान, सदा तेरा सम्मान। चिंतन महादेवी का सुभद्रा सी पहचान, ये हमारी कवित्रियां हुई हैं। चिंतन महादेवी सा सुभद्रा सी पहचान, भारत भूमि भरती रही सदा आत्मसम्मान, सदा आत्मसम्मान। रखी हुई भंडार की अब न बनेगी तस्वीर, आ पड़ी जब मान पर तो उठा लेगी शमशीर, तो उठा लेगी शमशीर। प्रश्नों की पोथी बनी उत्तर मिला न कोई, प्रश्नों की पोथी बनी उत्तर मिला न कोई, सच्चाई सूली चढ़ी भर भर आंसू रोए, भर भर आंसू रोए। ये हमारी नारी के, भारतीय नारी के कुछ रूप थे जो आप लोगों तक मैंने पहुंचाए। शायद आप लोगों को पसंद आए होंगे। सभी के लिए सादर नमन, वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुभ्रा महेश्वरी जी, आपकी प्रस्तुति के लिए। डेफिनेटली सुभद्रा कुमारी चौहान या कोई भी हो, पुष्प की अभिलाषा से लेके कोई कविता या कोई शब्द या कोई विषय ऐसा है जो छूट जा रहा हो, और देशभक्ति के आगे तो कोई सीमा ही नहीं है मध्य प्रदेश के कवियों की या बदायूं जो आप बता रहे हो ऑलरेडी। अब मैं आगे चलूंगा और अगले कवि श्रीमती ममता नौगरैया जो बदायूं से ही हैं, उनको आमंत्रित करूंगा। ममता जी आप आए। स्वागत है ममता जी। ममता जी आप जूम से जुड़ी हुई हैं। ममता जी आप, हाँ या ममता मेरे ख्याल से म्यूट पर है, तो ज्वाइन हो जाए। ममता जी आप म्यूट पर हैं। हाँ जी जी सर। हाँ जी, आप अपनी कविता का पाठन करेंगे। जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। नमस्कार सर, मैं ममता नौगरैया बदायूं यूपी से। सर मैं एक साहित्यकार हूँ, मैंने 50+ बुक से मैंने लिख चुकी हूँ मैं इस समय तक। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जो दत्तक पुत्री है वो मेरी
सगी मामी है सर। मैं बहुत बढ़िया। उसको बिलोंग करती हूँ सर। धन्यवाद सर। मैं अपनी नारी पर एक कविता जो मैंने स्वयं लिखी है, मैं वो पढ़ रही हूँ। उठा तलवार। नारी तू क्यों घबराए, नारी तू क्यों घबराए, कसकर कमर उठा तलवार, निकल ऐसे जैसे पथ डगमगाए, नारी तू क्यों घबराए। कर गर्जना ऐसी की, कर गर्जना ऐसी की, आंधी भी थर्राए, वैसी दरिंदे भी तेरे सामने शीश झुकाए, वैसी दरिंदे भी तेरे सामने शीश झुकाए, नारी तू क्यों घबराए, नारी तू क्यों घबराए। सभी दिशाओं में गूंजे तेरी ललकार, सभी दिशाओं में गूंजे तेरी ललकार, जिधर से तू निकले, जिधर से तू निकले, जय जयकार लग जाए, नारी तू क्यों घबराए, नारी तू क्यों घबराए। नुक्कड़ों में सभाओं में, नुक्कड़ों में सभाओं में नारी शक्ति का संचार हो, नुक्कड़ों में सभाओं में नारी शक्ति का संचार हो, ऐसी दृढ़ शक्ति का पैगाम लिए तू आगे बढ़ती जाए, नारी तू क्यों घबराए, नारी तू क्यों घबराए। रोक न खुद को, आगे बढ़ती जाए, तोड़ के बंधन आंचल लहराए, तोड़ के बंधन आंचल लहराए, नारी तू क्यों घबराए। विजय पताका फहराए, विजय पताका फहराए, आसमां चूमे बादल छट जाए, आसमां चूमे बादल छट जाए, कमर कस तू आगे आए, तूफान भी टकरा कर झुक जाए, नारी तू क्यों घबराए, नारी तू क्यों घबराए। गूंज भी तेरी ऐसी की, गूंज भी तेरी ऐसी की, वक्त रुक जाए, निकले तू जहां से, निकले तू जहां से, हवा भी थम जाए, निकले तू जहां से, हवा भी थम जाए, नारी तू क्यों घबराए, नारी तू क्यों घबराए। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। मैंने बहुत बहुत नारी पर जी नहीं, बहुत बहुत समय से आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, जिससे जो नारी जो दुर्गा का रूप है, और दुर्गा के रूप जिसके जो कि न केवल मनुष्यों के परंतु देवताओं के भी जी सर सारे प्रश्नों के हल करने में, उनके कष्टों को हल करने में जो काम आई, जो दुर्गा है वही नारी है। और नारी का आपने जो रूप बताया बहुत बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति रही। डॉक्टर साहब अभी अब अपने आगे चलेंगे। धन्यवाद इस प्रस्तुति के लिए। अब अपने आगे चलेंगे और अगले कवि श्री सतीश कुमार नारनौंद को मैं आमंत्रित करूंगा, जो नारनौंद हिसार हरियाणा से हैं। ये अनुरागी हैं। हम हिंदी के इस शीर्षक के पर अपनी कविता का प्राप्त करेंगे। श्री सतीश कुमार जी, आप आमंत्रित हैं सर। नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। धन्यवाद बहुत बहुत। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव और हिंदी दिवस के सानिध्य में आयोजित मेरा भारत वैश्विक हिंदी काव्य गोष्ठी में मैं सतीश नारनौंद आप सभी काव्य मनीषियों का और हिंदी के अनुरागियों का अंतर्मन से अभिनंदन, स्वागत, वंदन और इस्तकबाल करता हूँ। आवाज आ रही सर? जी हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। मर मिटे देश की बलिवेदी पर वीरों का चौड़ा सीना था, मातृभूमि के सजग सिपाही घुट घुट कर क्या जीना था, पवित्र माटी का तिलक लगा कर अंग्रेजों की नींद उड़ाई, हम आजाद हैं आजाद रहेंगे, चंद्रशेखर का कहना था। अब मैं अपनी मौलिक रचना अनुरागी हैं हम हिंदी के आपके समक्ष रख रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी जी। अनुरागी हैं हम हिंदी के, निज गौरव पर अभिमान करें, विश्व में संभ्रांत वाणी की उत्कर्णता का व्याख्यान करें, सवर व्यंजन हुई सुसज्जित, सवर व्यंजन हुई सुसज्जित, सुशी संस्कृति की शान है, तेरा हर आसो मधुसम
कोकिला रसी का व्याख्यान है। यह देव ग्रंथों की वाणी है, मेरे भारत का स्वाभिमान है। पुनरावृत्ति देती मृत्युंजय, उत्कंठित परवर्ता विद्यमान है। आदि काल सुशोभित थी, गोरख हठ योग आधार रही। स्वंभू की परम सरयू में, देव श्रेण के सर्वाकाचार रही। रोड़ा की राउल वेली में, नक्सिक वर्णन संगार बही। विद्यापति लसित हुए जब, कीर्ति लता कंठहार बही। आलावार संतों से होकर, तेरा संप्रदायों में वास लिखा। रामानंद ने देववाणी में, भक्ति पर ही भाष लिखा। कबीर दास की बनी खिचड़ी, तेरा दुनिया ने स्वाद चखा। आदि ग्रंथ के महला में, गुरु नानक ने रही रास लिखा। भारतेंदु से द्विवेदी प्रेमचंद, दिनकर और निराला गुप्त। देवनागरी यशस्वी संताने, प्रभूत उतंग न होंगी सुप्त। वर्णमाला में है वैज्ञानिकता, फैली कीर्ति न होगी लुप्त। वर्ण शब्द वाक्य वर्तनी, है यति गति रस छंद मस्त। रहे हिंदी हिंद की प्राण पवन, रहे हिंदी हिंद की प्राण पवन। ऐसा कृत अनुष्ठान करूं, विश्व में संभ्रांत वाणी की उत्कर्णता का व्याख्यान करूं। अनुरागी हैं हम हिंदी के, निज गौरव पर अभिमान करें। विश्व में संभ्रांत वाणी की उत्कर्णता का व्याख्यान करें। बहुत बहुत आभार, सादर धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद, धन्यवाद सतीश कुमार जी। हाँ, एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है आपकी। हिंदी हम हिंदी की बहुत बहुत सुंदर। अब अपने आगे चलते हैं और लुधियाना पंजाब से प्रेमलता जी, प्रेमलता महेश्वरी, श्रीमती प्रेमलता महेश्वरी, उनको आमंत्रित करूंगा मंच पर उनकी प्रस्तुति के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी मैम, सॉरी आप म्यूट हो गई हैं। सॉरी। नमस्कार। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति जितनी पुरानी है उतनी ही अद्भुत है। अलग अलग रंगों का समावेश इसे एक अलग पहचान देता है। उसी देश की सतरंगी मिट्टी को लेकर मैं ये कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आपका धन्यवाद और प्यार चाहूंगी। नमन है उस मिट्टी को, नमन है उस मिट्टी को जो तन मन को महकाती है। धरा जो छू लेने भर से एहसास अजब करवाती है। नमन है उस मिट्टी को जो तन मन को महकाती है। जिसमें जन्मे राम और कृष्ण, जिसमें जन्मे राम और कृष्ण, नानक बुद्ध महान है। गुरुद्वारे के राग पवित्र, जिस मिट्टी की शान है, जिस मिट्टी की शान है। मंदिर की है मधुर घंटियां, मंदिर की है मधुर घंटियां, मस्जिद की अजान है। जिसमें वाहे गुरु अल्लाह मौला, ईसा और भगवान है, ईसा और भगवान है। जहां भोर में पावन वाणी, जहां भोर में पावन वाणी हमको रोज जगाती है। नमन है उस मिट्टी को जो तन मन को महकाती है। धरा जो छू लेने भर से एहसास अजब करवाती है। नमन है उस मिट्टी को जो तन मन को महकाती है। रक्त घुला है जिस मिट्टी में, रक्त घुला है जिस मिट्टी में, साहसी अमर शहीदों का। रक्त घुला है जिस मिट्टी में, साहसी अमर शहीदों का। संकट में भी जहां जले, हरदम दिया उम्मीदों का, हरदम दिया उम्मीदों का। जहां वीर डट जाते हैं, जहां वीर डट जाते हैं, कारगिल हो या गलवान। इनकलाब जिसके कण कण में, वह है मेरा देश महान, वह है मेरा देश महान। जहां पे नारी काली रूप धर, जहां पे नारी काली रूप धर, दुश्मन को धूल चटाती है। नमन है उस मिट्टी को जो तन मन को महकाती है। धरा जो छू लेने भर से एहसास अजब करवाती है। नमन है उस मिट्टी को जो तन मन को महकाती है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत बढ़िया प्रेमलता जी। नमन है उस धरती को जो तन मन को महकाती है। बहुत बहुत ये एक यही मिट्टी की सुगंध है जो
प्रदेश में अलग अलग देश में बसे हुए अपने भारतीयों को इस धरती के लिए खींच कर लाती है, उसी यही एक बढ़िया चीजें हैं जो कि मजबूर करती हैं उस धरती को चूमने के लिए, उस मिट्टी को चूमने के लिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रेमलता जी आपकी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आगे चलेंगे। आगे हैं अपने अक्षर। अब मैं 5 नाम लूंगा और 5 नाम में से फिर अपने एक एक करके आगे चलेंगे। डॉक्टर अफसर तस्लीमा बेगम, ये है हैदराबाद तेलंगाना से। डॉक्टर प्रियंका जैन फ्रॉम न्यू दिल्ली। डॉक्टर कुलवंत सिंह फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। श्रीमती मंजुला चतुर्वेदी मुंबई महाराष्ट्र। और श्री सौरभ पांडे फ्रॉम भोपाल। तो इन 5 में अब शुरू करेंगे। पहले डॉक्टर अफसर तस्लीमा बेगम, क्या उसीमा जी हैं? नमस्कार। हाँ जी। मेरा भारत काव्य गोष्ठी के आयोजक संचालक सभी को मैं अपना नमस्कार और सभी जो कविगण हैं सभी का आभार मानती हूँ कि सब लोग मेरी कविता को सुनेंगे और मुझे ये अवसर मिला, इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरी कविता, मैं सीधे कविता पे आती हूँ। कविता सुनिएगा। ऐसा मेरा भारत महान, यह मेरी कविता का शीर्षक। ऐसा मेरा भारत महान, सबसे अच्छा सबसे सुंदर, नहीं दुनिया भर में इस जैसा कोई स्थान। ऐसा मेरा भारत महान, गाएं मिलकर गौरव गान, राष्ट्र के प्रति है सम्मान। गणतंत्र इसका मूल्यवान, शूरवीर हुए जिस पर कुर्बान। ऐसा मेरा भारत महान, माटी इसकी सोने की खान, सुंदर यहाँ का हर स्थान, जागृत जहाँ हर एक का ईमान, सबसे स्पष्ट इसका संविधान। ऐसा मेरा भारत महान, विश्व भर में इसकी पहचान, जानती है जनता सुजान। इतिहास इसका गौरवान, ज्ञान विज्ञान में तीव्र गतिमान। ऐसा मेरा भारत महान, साहित्य संस्कृति संस्कारों में उन्नतिवान। जितना करूं मैं किसका गुणगान, कम ही होगा मेरा बखान। ऐसा मेरा भारत महान। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी स्टेल दीदी को यूके से कि वो अब कार्यक्रम का संचालन करें। अपने नेक्स्ट अगले जो कवि हैं उनको आमंत्रित करें। अगले कवि प्रियंका जैन जो न्यू दिल्ली से हैं। शैली जी प्लीज। हाँ, नमस्कार शिव भाई, धन्यवाद। अब आप उन्नीसा बेगम का काव्य पाठ बहुत ही सुंदर था। भारत महान है क्योंकि हम सब उसे प्यार करते हैं और ये परंपरा चलती रहे तो कोई भारत को गिरा नहीं सकता। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी
श्रीमती प्रियंका जैन जी को, डॉक्टर प्रियंका जैन, सॉरी, जो न्यू दिल्ली से हैं। प्रियंका जी, आप आइए और अपना काव्य पाठ करिए। प्रियंका जैन हैं? मैं हूँ यहाँ पे। क्या आप मुझे बोल सकते हैं? स्वागत है प्रियंका जी, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर महोदय। मंच में पदासीन सभी विद्यजनों को मेरा करबद्ध बहुत बहुत सादर नमन है, और इस तरह के संचालन के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। मेरी कविता बहुत संक्षिप्त है लेकिन तकनीकी शब्दों से भरपूर है, इसलिए मैं सिर्फ एक दो बात पहले बोल देना चाहती हूँ। मेरा जो मैं तकनीकी क्षेत्र मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरो कंप्यूटिंग और कोग्निटिव कंप्यूटिंग में सह निदेशक हूँ सीटेक में, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। और सीटेक का नाम नया नहीं है क्योंकि हम सुपर कंप्यूटिंग के जो पहला एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था वो सीटेक के द्वारा बनाया गया है। तो अरे वाह, स्वागत है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारा देश प्रेम थोड़ा सा दूसरा होता है। हमारा देश प्रेम वो होता है जो कार्य के साथ होता है, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में बिल्कुल तो तकनीकी क्षेत्र में हम जो काम करते हैं, आज देश विदेश में भारत के नाम से लोग जाने जाते हैं तकनीकी के क्षेत्र में। हम देश के विश्व के कोने कोने में पहुंच रहे हैं, देश की प्रतिभा को जाना जा रहा है क्योंकि हम आईटी में इस तरह से काम कर पाते हैं। तो उन्हीं के साथ में थोड़ा सा अपने शब्दों को कहने का प्रयास कर रही हूँ। मैं लिखती रहती हूँ, कहने का प्रयास मेरा पहला है, तो मैं प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता का विषय है, बहुत छोटी सी कविता है। मेरी कविता का विषय है तमसो मा ज्योतिर्गमय। थोड़ा सा मैं जल्दी बोलती हूँ, मैं शुरू करती हूँ। अपनी कोई भाषा नहीं होती जिजीविषा की, अपनी कोई भाषा नहीं होती जिजीविषा की, होती है सिर्फ परिभाषा और अभिलाषा। पर यह बोलती जरूर है, आह्वान इसका करता है समन्वयित, आह्वान इसका करता है समन्वयित, संस्कृति और प्रगति, त्वरित गति, मेघदूत और सन्मति। तो ये सारे शब्द जो मैंने उपयोग किए हैं कविता में, एक तरह से ये वह कर रहे हैं जो हम आईटी के क्षेत्र में हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, आईटी के द्वारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ। ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, समाधान, आरोग्य, शिक्षा, सेहत, ई संजीवनी, आधार कार्ड वाला जो तकनीकी से बनाया हुआ है, आधार, कोविड संहार, एआई, AR, VR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, IoT, सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, सर्वव्यापी संचार, सर्वव्यापी संवाद, वैश्विक संचार, ग्लोबल कम्युनिकेशन। ये सब वो चीजें हैं जो हम आईटी के द्वारा करने की कोशिश कर रहे हैं आज, जिसके द्वारा हम जुड़े हुए हैं आपसे। कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धि तात्पर्य कल मतलब यंत्र की अकल, क्या यंत्र की अकल। मनोविज्ञान और भाषाई संज्ञान, कोग्निटिव लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मनोविज्ञान और भाषाई संधान, स्मार्ट नकल, भावनात्मक प्रज्ञता, इमोशनल इंटेलिजेंस, तकनीकी सुगम्यता, भावी शक्ल, होने वाली शक्ल, भावी शक्ल, अंततः अंतर कितना, अंतर केवल मशीन का मन, मशीन और आत्मन, मशीन का मन, मशीन आत्मन, कृत्रिम बुद्धि। और लिखती भी यही है भविष्य का आलेख, हल करती है समीकरण, प्रेरण उत्प्रेरण, उकेरती है नक्शे, सुलझाती है राहें, बनाती है पड़ाव, मनाती है अमृत महोत्सव, आजादी का, हीरक वय जयंती का। डिजिटल इंडिया, सुपर कंप्यूटिंग, तकनीकी पराक्रम, डिजिटल इंडिया, सुपर कंप्यूटिंग, तकनीकी पराक्रम, परम पदम, परम ब्रह्म, वसुदेव कुटुंबकम, परम पदम, परम ब्रह्म, वसुदेव कुटुंबकम।
ये सुपर कंप्यूटिंग सीरीज के नाम है, परम पदम परम ब्रह्म, जो हम इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल संचार के लिए उपयोग कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर को। अक्षण विलय, शाश्वत समय, प्रश्मित प्रिय, संवर्धित विजय, स्वयंभू प्रकाशित परमात्मा, स्वयंभू प्रकाशित परमात्मा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। जय हिंद, जय बिल्कुल भारत। बिल्कुल ज्योति तक ले गई आप। शानदार, शब्दों बहुत ही का शानदार। जो बम्बार्टमेंट था वो रोचक भी था, बहुत रोचक। बहुत सुंदर, अनूठा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बहुत डॉक्टर धन्यवाद सभी को, कुलवंत बहुत बहुत सिंह को धन्यवाद, सभी को मुंबई धन्यवाद। से। धन्यवाद प्रियंका जी, आपका बहुत। आप म्यूट हो गई मैडम, आप म्यूट हो गई। चलिए, आप म्यूट हो गई। डॉक्टर कुलवंत सिंह, जी 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 मुंबई महाराष्ट्र से आप हैं? जी जी बिल्कुल हूँ। आवाज आ रही है मेरी आपको? है बिल्कुल, स्वागत है कुलवंत भाई। हम तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपने लेखनी पत्रिका के लिए बहुत रचनाएं भेजी हैं। जी जी धन्यवाद आप आपका वही बहुत। हैं? जी 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 बहुत स्वागत है धन्यवाद आपका। आपका। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती को वंदन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। कुलवंत सिंह, प्रस्तुत है कविता भारती। स्वागत है। भारती भारती भारती, आज है तुमको पुकारती। भारती बहुत भारती सुंदर। भारती, देश के युग तरुण कहाँ हो, नव सृष्टि के सृजक कहाँ हो, विजय पथ के धनी कहाँ हो, रथ प्रगति का सजा सारथी। भारती भारती भारती, आज है तुमको पुकारती। शौर्य शौर्य सूर्य सा शाश्वत रहे, धार प्रीत बन गंगा बहे, जन्म ले जो तुझे माँ कहे, देवभू पुण्य है भारती। भारती भारती भारती, आज है तुमको पुकारती। राष्ट्रध्वज सदा ऊंचा रहे, चरणों में शीश झुका रहे, दुश्मन यहाँ न पल भर रहे, मिलके सब गाएं आरती। भारती भारती भारती, आज है तुमको पुकारती। आस्था भक्ति वीरता रहे, प्रेम त्याग मान दया रहे, मन में बस मानवता रहे, माँ अपने पुत्र निहारती। भारती भारती भारती, आज है तुमको पुकारती। द्रोह का कोई न स्वर रहे, द्रोह का कोई न स्वर रहे, हिंसा से अब ना रक्त बहे, प्रहरी बन हम तत्पर रहे, सैनिकों को मां संवारती। भारती भारती भारती, आज है तुमको पुकारती। भारती भारती भारती, आज है तुमको पुकारती। भारती भारती भारती। धन्यवाद। बहुत ही ओजमय और समर्पित काव्य पाठ के बाद अब मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती मंजुला चतुर्वेदी को। आप भी मुंबई महाराष्ट्र से हैं। मंजुला चतुर्वेदी जी, आप हैं मंच पर? मंजुला चतुर्वेदी जी,
मंजुला जी, आप हैं मंच पर? लगता है मंजुला जी नहीं है, तो हम अगले कवि श्री सौरभ पांडे जी की तरफ चलते हैं, जो भोपाल भारत से हैं। सौरभ पांडे जी, आप हैं मंच पर? सौरभ पांडे जी, लगता है सौरभ जी भी नहीं है क्या? तो चलिए हम अगले कवि की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस लौट लेंगे अगर मंजुला चतुर्वेदी जी और सब सौरभ पांडे हमसे जुड़े तो। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सुषमा सौम्या जी को, जो कि लखनऊ से हैं। सुषमा जी, आपका स्वागत है। आप अपने को अनम्यूट। आ रही है आवाज? आ रही है मेरी? हाँ, बहुत अच्छी तरह से आ रही है। पटल पर उपस्थित सभी विद्वान कवियों और विद्वत जनों को, सबको मेरा सादर नमन वंदन। भारत माता की जय। एक भारत माता की कविता है। नमस्कार हे भारत माता, नमस्कार हे भारत माता, तेरा मान बढ़े। जय 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 जन गण मन गाता, तेरी शान बढ़े। हे भारत माता, जय भारत जय हिंद गुंजाता, राष्ट्रीय गान बढ़े। जय 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 जन गण गाता, तेरी शान बढ़े। काश्मीर से हिंद जलधि तक, काश्मीर से हिंद जलधि तक, ब्रह्मपुत्र से सिंधु नदी तक, बंधु बंधु में जुड़ता नाता, बंधु बंधु में जुड़ता नाता, दृढ़ पहचान बढ़े। जय भारत जय हिंद गुंजाता, राष्ट्रीय गान बढ़े। नमस्कार हे भारत माता। हृदय हृदय अलगाव नहीं हो, हृदय हृदय अलगाव नहीं हो, खंडित ये सद्भाव नहीं हो, खंडित ये सद्भाव नहीं हो। उच्च हिमालय सी यश गाथा, उच्च हिमालय सी यश गाथा, नित सम्मान बढ़े। जय भारत जय हिंद गुंजाता, राष्ट्रीय गान बढ़े। नमस्कार हे भारत माता। कल कल बहती गंगा यमुना, कल कल बहती यमुना गंगा, लहर लहर लहराए तिरंगा, लहर लहर लहराए तिरंगा, धन कुबेर निधियां बरसाता, धन कुबेर निधियां बरसाता, ये धन धान्य बढ़े।
जय 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 जन गण मन गाता तेरी शान बड़े नमस्कार है भारत माता। ऊंच नीच का भेद नहीं हो, ऊंच नीच का भेद नहीं हो, जाति धर्म मत भेद नहीं हो, जाति धर्म मत भेद नहीं हो। प्रांत प्रांत को कंठ लगाता, प्रांत प्रांत को कंठ लगाता, नूतन ज्ञान बढ़े। जय भारत जय हिंद गुंजाता, राष्ट्रीय गान बढ़े। नमस्कार बने विश्व में वैभवशाली, बने विश्व में वैभवशाली, घर घर में छाए खुशहाली, हास रहे जीवन दुलराता, मधु मुस्कान बढ़े। नमस्कार है भारत माता, तेरा मान बढ़े। जय भारत जय हिंद गुंजाता, राष्ट्रीय गान बढ़े। और अंतिम पद है गर्वोन्नत हिंदुस्तानी, हो गर्वोन्नत हिंदुस्तानी, हमको अपनी कीर्ति बढ़ानी, गौरव का संकल्प उठाता, गौरव का संकल्प उठाता, हर पग ठान चले। जय 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 जन गण मन गाता, तेरी शान बढ़े। जय भारत जय हिंद गुंजाता, राष्ट्रीय गान बढ़े। नमस्कार है भारत बहुत ही सुंदर स्वर और बहुत ही कोमल भाव, बिल्कुल आशीर्वाद एक प्रार्थना की तरह बही आपकी कविता सुषमा सौम्या जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले कवि, हमारे अपने अभी राकेश कुमार चौबे जी को, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। आइए राकेश भाई और अपना काव्य पाठ करिए। धन्यवाद मैडम। मैं जो है मेरी एक बहुत छोटी सी कविता है और प्रसंग कुछ ऐसा है कि मैं आज से 2 साल पहले न्यूयॉर्क गया था, तो किसी सज्जन ने मेरे से पूछ लिया कि भारत कुछ करता क्यों नहीं। दिल में तो बहुत लगा, तो उनके लिए 2 लाइन बोल के फिर मैं अपनी कविता बोलूंगा। इतना तो कर दिया मैंने, यहाँ मैंने से भारत है, और भारत को अभी अभी डॉक्टर प्रियंका जैन मैडम ने बहुत शानदार तरीके से समझाया कि भारत क्या है। इतना तो कर दिया मैंने कि तुम पूछ रहे हो भारत कुछ करता क्यों नहीं। बहुत सुंदर। तुम भूल रहे हो अपने अतीत और इतिहास को, तुम भूल रहे हो अपने अतीत और इतिहास को, तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं। ये उनके लिए था। अब मैं अपनी कविता जो है बहुत छोटी सी है। भारत लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, उसका कारण क्या है ये मैंने कोशिश की है 4 लाइनों में बताने की। भारत लोग कहते हैं आज भारत कुछ करता नहीं, लोग कहते हैं भारत कुछ नहीं करता। हाँ शायद, पर आज भारत सोचता है, आज भारत सोचता है, पर जाने क्यों भय और आतंक के मारे
व्यक्त नहीं करता। आज भारत सोचता है पर जाने क्यों भय और आतंक के मारे व्यक्त नहीं करता। शायद इसलिए वह सिर्फ सोचता है, इसलिए वह सोचता है। आज भारत बोलता है, आज भारत बोलता है, और हाँ, सच के लिए मुंह भी खोलता है। आज भारत बोलता है और हाँ, सच के लिए मुंह भी खोलता है, पर जाने क्यों बैर और जिहाद की आवाज ही ज्यादा बुलंद है। पर जाने क्यों बैर और जिहाद की आवाज ही ज्यादा बुलंद है। शायद इसलिए चुप रहता है, शायद इसलिए चुप रहता है। आज भारत न्याय के लिए लड़ता है, आज भारत न्याय के लिए लड़ता है, पर जाने क्यों सिर्फ टेलीविजन और संसद में, पर जाने क्यों सिर्फ टेलीविजन और संसद में। शायद इसलिए सिर्फ वाद विवाद करता है, शायद इसलिए सिर्फ वाद विवाद करता है। आज का युवा बड़े बड़े सपने देखता है, आज का युवा बड़े बड़े सपने देखता है, पर जाने क्यों उसके सपने भ्रष्टाचार, राजनीति और गलत नीति की बलि चढ़ जाते हैं। पर जाने क्यों उसके सपने भ्रष्टाचार, राजनीति और गलत नीति की बलि चढ़ जाते हैं। इसलिए, शायद इसलिए वह आत्महत्या करता है, शायद इसलिए वह आत्महत्या करता है। आज भारत कृषि में आत्मनिर्भर है, आज भारत कृषि में आत्मनिर्भर है, पर जाने क्यों फास्ट फूड, मैगी, ब्रेड खाकर स्वाभिमानी महसूस करने वालों से हारता है। पर जाने क्यों फास्ट फूड, मैगी, ब्रेड खाकर स्वाभिमानी महसूस करने वालों से हारता है। शायद इसीलिए किसान खेती से दूर भागता है, शायद इसीलिए किसान खेती से दूर भागता है। आज भारत पढ़ता है, आज भारत पढ़ता है, पर जाने क्यों देश उसका उपयोग नहीं कर पाता। आज भारत पढ़ता है, पर जाने क्यों देश इसका उपयोग नहीं कर पाता। शायद इसलिए वह विदेश जाता है, शायद इसलिए वह विदेश जाता है। आज भारत डरता है, आज भारत डरता है। ये मैंने थोड़ी सी ये जो लाइन लिखी है आपका ध्यान चाहूंगा इस पे, कि आज भारत डरता है क्योंकि यहाँ विचारों से ज्यादा व्यवहारों, क्योंकि यहाँ विचारों से ज्यादा व्यवहारों और कर्तव्यों जो से ज्यादा अधिकारों को महत्व है। क्योंकि यहाँ विचारों से ज्यादा व्यवहारों और कर्तव्यों से ज्यादा अधिकारों का महत्व है। शायद इसलिए भारत सिर्फ सोचता है और सिर्फ सोचता है। शायद इसलिए भारत सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, भारत कुछ नहीं करता। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश भाई। इस सोचती हुई, प्रश्न पूछती, उत्तर तलाशती आधुनिक भारत के भ्रांतियों को बहुत खूबसूरत ढंग से आपने प्रस्तुत किया। उम्मीद है अगर हम सब ऐसे ही सोचते रहे तो इन समस्याओं का भी समाधान निकलेगा ही और हमारा भारत इस विभ्रम से बाहर निकल आएगा। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती पटल पर हूँ तो आप। अच्छा, मंजुला चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। अब आए आप और अपनी कविता सुनाएं। धन्यवाद आप सब गुणी जनों का, संचालकों का, विशेष रूप से मधु चतुर्वेदी और ओम गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रथम बार इतनी उम्र में, इतनी वरिष्ठ नागरिक हूं मैं, शायद इतना बड़ा कोई आपके पटल पर हो भी नहीं, पर मुझे मौका दिया है। धन्यवाद। नहीं, आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। आप अपना काव्य पाठ करिए। प्रणाम आपको। मुझे भारत से प्यार है तो प्यारा भारत करके मैंने जो कविता लिखी है, हो सकता है कि उच्चारण में कुछ गड़बड़ी हो। नहीं, आपके उच्चारण बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छे हैं। आप आराम से काव्य पाठ करिए। आओ भारत के गुण गाएं, रत्नों का गार ये भारत क्यों नहीं से उजराए।
के गुण गाएं। धनुष बाण ले राम की गाथा, चक्र कृष्ण ने हाथ में थामा, संस्कृत विकास पन पाए। आओ भारत के गुण गाएं। ऋषि मुनियों की भूमि भारत, वेद पाठ मंत्र शक्ति भर, ऋग्वेद प्रथम बतलाएं। आओ भारत के गुण गाएं। अजंता एलोरा मंदिर उठे, शिल्पकारी के सुघड़ नमूने, एक शिला पत्थर तराश कर गुण सारे दर्शाएं। आओ भारत के गुण गाएं। आयुर्वेद चरक संगीता, जड़ी बूटी संजीवनी पूरिता, सुश्रुता तो वैद्य धनवंतरी, स्मृतियों में रम जाएं। आओ भारत के गुण गाएं। नृत्य संगीत नाद नाभि से, कथक भारत नाट्यम रीत से, जनगाथाएं जग को सुनाएं। आओ भारत के गुण गाएं। आर्यभट्ट से शून्य प्रणेता, चक्रवर्ती गणित डेसिमल पद्धति, वैदिक गणित बताएं। आओ भारत के गुण गाएं। संस्कृत जननी भाषाओं की, कालिदास संजोई, कौटिल्य चाणक्य नीति अर्थ के शास्त्र क्यों न बताएं। आओ भारत के गुण गाएं। वाण भट्ट ने माला पिरोई, कपिल देव सांख्य शास्त्र बताए, ओम की गूंज न भुलाएं। आओ भारत के गुण गाएं। योग पतंजलि छाए विश्व भर, दिनचर्या नियम संयम करके सारे रोग मिटाएं। यो भारत है खान रत्नों की, नव पीढ़ी पे दृष्ट गढ़ाएं। आशा के फूल खिलाएं। आओ भारत के गुण गाएं। धन्यवाद आपका। नमस्कार। मधुर और प्रेरक आपकी इस प्रस्तुति ने हमारे इस काव्य सम्मेलन की गरिमा बढ़ा दी। आप पुनः पुनः अवश्य आए और आपका बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। लखनऊ से वो कर रही हैं, मैं लखनऊ से वैसे ही बहुत। नहीं, मैं यूके से कर रही हूँ, इंग्लैंड से। अच्छा, बहुत धन्यवाद जो प्रथम बार आपने अवसर दिया हमें। नहीं, आपका बहुत ही मधुर, और सच में बड़ों की बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल आपका भी काव्य पाठ एक आशा और एक आशीर्वाद और एक उम्मीद लिए हुए था। धन्यवाद इसके लिए। मेरा प्रयत्न ये था कि जैसे नवरत्न होते हैं उस प्रकार से भारत
कोई सा भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत बढ़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमें गौरव है अपने देश। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती परिणीता सिन्हा जी को, जो कि गुड़गांव दिल्ली से हैं, हरियाणा। स्वागत है आपका परिणीता जी, आइए। नमस्कार, मैं परिणीता सिन्हा गुड़गांव हरियाणा से। मैं स्वावलंबन शब्दसार की राष्ट्रीय संयोजिका हूँ और आधुनिक लेखन से जुड़ी हुई हूँ। और आज के मेरी कविता का शीर्षक भी है आधुनिक भारत। अरे वाह, स्वागत है। आधुनिक भारत का अर्थ है, आधुनिक भारत का अर्थ है प्रौद्योगिकी से युक्त भारत। आधुनिक भारत का अर्थ है डिजिटल भारत। वो भारत जहां है संभावनाएं, वो भारत जहां है संभावनाएं, वो भारत जहां नहीं है अब विडंबनाएं। भारत अब घूंघट के पीछे नहीं, भारत अब घूंघट के पीछे नहीं, भारत अब अंतरिक्ष में भी पीछे नहीं। अब हम आयात से ज्यादा करते हैं निर्यात, अब हम आयात से ज्यादा करते हैं निर्यात। अब हमारे गांव में भी इंटरनेट से होती है बात। अब सुविधाएं बहुतों को है मयस्सर, अब सुविधाएं बहुतों को है मयस्सर। अब गरीबों के पास भी है वाहन और घर। अब हमारे देश में मेड इन चाइना की बजाय मेड इन इंडिया को दी जाती है तरजीह। गृहिणियों को मिल गई है धुएं से निजात, गृहिणी को मिल गई है खुले में शौच से निजात। अब भारतीयता का डंका पूरे विश्व में लहरा रहा, अब भारतीयता का डंका पूरे विश्व में लहरा रहा। अब कश्मीर में भी राष्ट्रीय तिरंगा फहरा रहा। 500 वर्ष बाद रामलला का हो रहा पदार्पण, 500 वर्ष बाद रामलला का हो रहा पदार्पण। अब विश्व को भारत ज्ञान का दिखा रहा दर्पण। आधुनिक भारत है आधुनिकता से भरपूर, आधुनिक भारत है आधुनिकता से भरपूर, लेकिन नहीं यह अपनी कला और संस्कृति से दूर। हमने वसुधैव कुटुंबकम अपनाया, हमने वसुधैव कुटुंबकम अपनाया। हमारा परचम संयुक्त राष्ट्र संघ तक लहराया। अब ओलंपिक में मेडल नहीं है सपना, अब ओलंपिक में मेडल नहीं है सपना। अब पारा ओलंपिक पर भी खासा हक है अपना। हम टैक्सी के रेट पर अंतरिक्ष तक सैटेलाइट पहुंचा रहे, हम टैक्सी के रेट पर अंतरिक्ष तक सैटेलाइट पहुंचा रहे। हमारे देश को देखने परखने पूरे विश्व के पर्यटक आ रहे। हमारी अरुणिमा, हमारी अरुणिमा बगैर पैर के एवरेस्ट पर झंडा, हमारी सोच हमारी दृष्टि पश्चिम को भी भा रही। हमने कोरोना का भी डट कर किया सामना, हमने कोरोना का भी डट कर किया सामना। वैक्सीन बनाने के लिए नहीं की किसी से याचना, स्वयं बनाई वैक्सीन और जन जन तक पहुंचाई, स्वयं बनाई वैक्सीन और जन जन तक पहुंचाई। स्वयं बनाई योजना और दूसरों तक भी पहुंचाई। आज आधुनिक भारत लिख रहा सफलता के कई अध्याय, आज आधुनिक भारत लिख रहा सफलता के कई अध्याय। आज आधुनिक भारत गढ़ रहा विश्व मैत्री के उपाय, विश्व मैत्री के उपाय। धन्यवाद। बहुत खूब परिणीता जी, आपने आधुनिक भारत की ओजस्वी तस्वीर, यथार्थ की तस्वीर खींची। मन बहुत आशान्वित हुआ। उम्मीद है हमारे सारे युवा इसी भावना से, इन्हीं विचारों से, इसी समर्पण से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी कलम को। अब मैं आभार और आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इतने बड़े मंच पर मुझे काव्य पाठ करने नहीं का नहीं अवसर नहीं, दिया। आपकी कविता बहुत बड़ी थी, बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री महेश पांचाल माही जी को, जो कि बांसवाड़ा से हैं। आइए महेश पांचाल जी, अपना काव्य पाठ करिए। जी प्रणाम।
वैश्विक हिंदी संस्थान का यह अनूठा कार्यक्रम और स्वतंत्रता की हीरक जयंती हिंदी दिवस का संयोग इसके साथ में 12 देशों के 171 सहृदय मोतियों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। और इस प्रकार जो माला बनी है उस माला का जो लॉकेट होगा वो ओम जी गुप्ता के अलावा हो भी नहीं सकता है। मैं ओम जी सर का आभारी भी हूँ, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप संचालक महोदया का भी वंदन करता हूँ और हरिहर झा साहब जो काव्य सुधा साहित्य परिवार से जुड़े हुए हैं, संरक्षक हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है माई जी, स्वागत। एक दृश्य आपके मानस पटल पे रखना चाहता हूँ। जब हम कश्मीर से कन्याकुमारी को लेकर के भारत की एकता की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, तब एक ऐसी घटना होती 1990 में 19 जनवरी में कि रातों रात वहां से एक वर्ग विशेष को मार पीट के भगाया जाता है, हत्याएं की जाती है, लूट खसोट किया जाता है। एक धारा जो हमें विभेद करती थी हमसे, उसका तो समूल हो चुका है, उन्मूलन हो चुका है। लेकिन एक संकल्प जो मैं अपनी रचना के माध्यम से रखना चाहता हूँ, वो संकल्प मेरा अकेले का संकल्प नहीं है, आप सभी का भी संकल्प होगा। और निसंदेह सच्चा हिंदुस्तानी है तो हर हिंदुस्तानी व्यक्ति का वो संकल्प होगा कि भारत एक कैसे हो सकता है जब हम समरसता की बात करते हैं और समरसता का पालन नहीं हो रहा है। तो मैं अपनी रचना के माध्यम से एक संकल्प आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मैं किरीट पर भारत माँ के केसरिया लहराऊंगा, ये मेरी कविता का शीर्षक है। बहुत सुंदर। कि मैं किरीट पर भारत माँ के केसरिया लहराऊंगा, संभव सब कुछ होता है ये करके तुम्हें बताऊंगा। बहुत मैं सुंदर। किरीट पर भारत माँ के केसरिया लहराऊंगा और संभव सब कुछ होता है ये करके तुम्हें बताऊंगा। और शंख घंट ओंकारों वाले, शंख घंट ओंकारों वाले दृश्य वहीं दोहराऊंगा। जननी जन्मभूमि से वादे पक्के सभी निभाऊंगा। मैं किरीट पर भारत माँ के केसरिया लहराऊंगा, मैं किरीट पर भारत माँ के केसरिया लहराऊंगा। पंक्तियां निवेदित करता हूं, आपके श्री चरणों में रखता हूं कि कर्मों का प्रारब्ध लिखूंगा, कर्मों का प्रारब्ध लिखूंगा चढ़कर हरिदल छाती पर। और बताऊंगा है कितना गौरव अपनी छाती पर। रद्द समझ लो सभी निवेदन, आरंभ ये संग्राम है। और शुद्धिकरण के सम्रांगण में सारथी अब के राम है, सारथी अब के राम है। महकन बेला चंपा जूही वाली फिर बिखराऊंगा, महकन बेला चंपा जूही वाली फिर बिखराऊंगा। मैं किरीट पर भारत माँ के केसरिया लहराऊंगा, मैं किरीट पर भारत माँ के केसरिया लहराऊंगा। और भाल उठा है मेरा कुमकुम रोली चंदन लगा हुआ, कि भाल उठा है मेरा कुमकुम रोली चंदन लगा हुआ। ज्योत जलाने जय के भीतर अंगारा भी जला हुआ। और देखो सूरज उम्मीदों का नभ पर मैंने उगा दिया, देखो सूरज उम्मीदों का नभ पर मैंने उगा दिया। धूप बिछाई राहों में फिर, धूप बिछाई राहों में फिर रथ समय का चला दिया। यज्ञोपवीत और शिखाएं प्रतीक काम में लिए हैं, किसके लिए लिए हैं आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। यज्ञोपवीत और शिखाएं फिर से वहीं बसाऊंगा, यज्ञोपवीत और शिखाएं फिर से वहीं बसाऊंगा। मैं किरीट पर भारत माँ के केसरिया लहराऊंगा, मैं किरीट पर भारत माँ के केसरिया लहराऊंगा। और पंक्तियां निवेदित करता हूं कि कितनी धाराएं आंसू की सिंधु संग में बह गई, कितनी धाराएं आंसू की सिंधु संग में बह गई। शोणित अपने बेटों का भी सारे ही दुख सह गई। और गौ रस को बहना था झेलम में भी लेकिन बहा नहीं। और एक नहीं था गम भी जिसको, एक नहीं था गम भी जिसको खामोशी से सहा नहीं। क्षीर सुधा के श्वेत रंग को, क्षीर सुधा के श्वेत रंग को लेकिन वहीं बहाऊंगा। और मैं किरीट पर भारत माँ के केसरिया लहराऊंगा, मैं किरीट पर भारत माँ के केसरिया लहराऊंगा।
और क्या हुआ था उस रात को कि बांग लगाकर विष था उगला, बांग लगाकर विष था उगला, पिया कितने कानों ने और लाचार होकर आत्महत्या कर ली कई मकानों ने, लाचार होकर आत्महत्या कर ली कई मकानों ने। कलियां कितनी कुचली कितनी ममताओं को लूटा था, कलियां कितनी कुचली कितनी ममताओं को लूटा था, और धवल दूध सा बर्फ मड़ा हर पर्वत रोया फूटा था, धवल दूध से बर्फ मड़ा हर पर्वत रोया फूटा था। संकल्प सुनिएगा कि मूंग दलूंगा छाती पर, कि मूंग दलूंगा छाती पर, अब खार घृणा के काटूंगा, मैं किरीट पर भारत माँ के केसरिया लहराऊंगा, मैं किरीट पर भारत माँ के केसरिया लहराऊंगा। किन किन लोगों से क्या क्या किया था। सप्तपदी के पावन बंधन, सप्तपदी के पावन बंधन तोड़े कौमी वारों ने, और सद्भावों के पंछी जिंदे ही निकले गद्दारों ने। सप्तपदी के पावन बंधन तोड़े कौमी वारों ने, और सद्भावों के पंछी जिंदे ही निकले गद्दारों ने। अरे अरुणोदय की वेला में भी अंधियारा हर मंजर था, अरुणोदय की वेला में भी अंधियारा हर मंजर था, और भारत माँ के दिल में भौंका नफरत वाला खंजर था, भारत माँ के दिल में भौंका नफरत वाला खंजर था। लेकिन लाल चौक की छाती पर, लाल चौक पर चढ़कर फिर भी वंदे मातरम गाऊंगा, लाल चौक पर चढ़कर फिर भी वंदे मातरम गाऊंगा, और मैं किरीट पर भारत माँ के केसरिया लहराऊंगा, मैं किरीट पर भारत माँ के केसरिया लहराऊंगा। और अंतिम पंक्ति आपके श्री चरणों में रखता हूं कि व्योम विश्व का कहते जिसको पांव उसके छाले थे, कि व्योम विश्व का कहते जिसको पांव उसके छाले थे, और वसुंधरा की छाती पर भी घाव कई दे डाले थे, वसुंधरा की छाती पर भी घाव कई दे डाले थे। जय गाथा के प्रतिमानों पर, जय गाथा के प्रतिमानों पर दाग लगाए कितने ही, और सनातन देवालय भी कहो मिटाए कितने ही, और सनातन देवालय भी कहो मिटाए कितने ही। करके जीर्णोद्वार शिखर का, करके जीर्णोद्वार शिखर का श्वेत कपोत उड़ाऊंगा, करके जीर्णोद्वार शिखर का श्वेत कपोत उड़ाऊंगा, और मैं किरीट पर भारत माँ के केसरिया लहराऊंगा, मैं किरीट पर भारत माँ के केसरिया लहराऊंगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद महेश जी इस जोश भरी और उम्मीद देती आप जैसे विचारवान लोगों और भारत के प्रति समर्पित लोगों से ही भारत के किरीट पर ये केसरिया सदा लहराता रहेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ अब मैं बुलाना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगा। वे हम काव्य सुधा परिवार से जुड़े हुए हैं इसमें आपके इस कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में, और जहाँ साहब हमारे संरक्षक हैं, मार्गदर्शक है, उन्हीं की प्रेरणा से हम कुछ लिख पाते हैं। हमारे बीच में आभा जी जुड़े आपकी बहुत ओजस्वी कविता थी जी, हार घृणा के हटाऊंगा और शांति दूत के कबूतर आपने उड़ा दिए। और क्या चाहिए भारत को? अगर यही दो बातें हो जाएं तो हम फिर से अपने सुख शांति वाले भारत में वापस लौट सकते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गंगा प्रसाद शर्मा गुणशेखर जी को, जो कि गुजरात भारत से हैं। आइए गंगा प्रसाद शर्मा गुणशेखर जी अपना काव्य पाठ करिए। गंगा प्रसाद शर्मा जी हैं मंच पर? गंगा प्रसाद शर्मा गुणशेखर जी आप हैं मंच पर? लगता नहीं गंगा प्रसाद जी हैं, तो हम अगले कवि की तरफ चलते हैं। जब गंगा प्रसाद जी आ जाएंगे तो हम पुनः उन्हें आमंत्रित कर लेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती रीना काकरान को, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। आइए रीना जी मंच पर और अपना काव्य पाठ करिए। श्रीमती रीना काकरान जी, क्या आप मंच पर हैं, उपस्थित हैं?
जी धन्यवाद मैम। मैं सर्वप्रथम मंच को नमन करती हूँ और समय की महत्ता को देखते हुए सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। अपनी कविता शुरू करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है भारत प्यारा देश महान। भारत प्यारा देश महान है, सबसे निराली देश की शान है। हम सब की देश ये जान है, देश पर सब कुछ कुर्बान है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जल की धारा सुनाती सरगम है। देश की माटी सोंधी सोंधी पावन है, प्राकृतिक छटा बड़ी मन भावन है। हवा देश की सांसों में समाई है, खुशबू अमन की जग में महकाई है। भारतीय संस्कृति जग में छाई है, नमस्ते शब्द ने जग में धूम मचाई है। हीरों का भारत बगीचा है, अपने खून से इसको सींचा है। वीरांगनाओं की अमिट कहानी है, शक्ति रूप की नारी निशानी है। एकता का परचम लहराता है, भेदभाव का नहीं कोई नाता है। सद्भाव मैत्री भाईचारा अपार है, सारा भारत एक परिवार है। भारत माँ की हम संतान हैं, तिरंगा झंडा हमारी पहचान है। मातृभाषा हिंदी महान है, जनगण मन दिल में राष्ट्रीय गान है। हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान है, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान है। भारत प्यारा देश महान है, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रीना जी इस जोशीले और भावपूर्ण काव्य पाठ के लिए। आपकी भावनाओं का मैं तहे दिल से सम्मान करती हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई इस सुंदर काव्य पाठ के लिए। अब हम मंच सौंप रहे हैं कामेश्वरी जी को, वो आए और मंच संभालें और इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाएं। कामेश्वरी जी। उनका समय 3 बजे से शुरू होता है, अभी आधा घंटा बाकी है, 25 मिनट। आधा घंटा? 25 मिनट। अपने जल्दी आ गए, जल्दी पूरा हो गया बिफोर टाइम। गाड़ी जरा तेज चल उसमें कई लोग नहीं थे ना शिव भाई? लेट्स सी लाइक फिर से जुड़े हो तो मेरे ख्याल से कौन कौन नहीं थे। सौरभ पांडे जी नहीं थे, एक चीज सौरभ पांडे जी हैं, बाद में गंगा प्रसाद शर्मा गुणशेखर जी, गंगा प्रसाद जी हैं, और तीसरे एक शायद नहीं थे, किशोर तिवारी, श्री किशोर तिवारी जी, भिलाई छत्तीसगढ़ से। ज्वाइन किया हो कामेश्वरी जी। शिव भाई ओपन मंच कर दें, जिसका मन हो वो कविता सुना दे। जी जी जी, जैसे आप समझे है, ऐसे कर दें। हाँ, अब तो बस 25-20-22 मिनट का। ये भी हमारा सौभाग्य है कि आप जो सुन रहे हैं इतने प्यार से, अगर आप में से कोई अपनी कविता प्रस्तुति करना चाहे तो हम तहे दिल से इस मंच पर आपका स्वागत करते हैं। आप अपना नाम दीजिए और हम फिर आपको बुलाते हैं। नमस्ते शैल मैम,
हाँ पूनम सप्रा जी, आप अपना काव्य पाठ करिए अगर आपके पास कविता है तो। स्वागत है। नमस्ते मैम, मैं पूनम सप्रा लुधियाना पंजाब से हूँ। सहायक शिक्षिका हिंदी हूँ प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। और हिंदी से प्रेम के कारण मैंने पिछले दिनों अपनी हिंदी भाषा पर ही एक कविता लिखी जिसका मैं उच्चारण करने जा रही हूँ। जरूर, स्वागत है पूनम जी। शिव भाई इनको वो नहीं कर सकते? हम लोग का जो 3 बजे का स्लॉट है, हाँ जी मैडम जी, हाँ जी, वो 3 बजे शुरू करेंगे। जी जैसे मेरा 3 बजे से स्लॉट है तो मैं तो उसी समय में रखूंगा ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस मेरा भी यही कहना था सर। हाँ नहीं, अभी अगर मंच पे ऐसे लोग हैं जो उत्सुक हैं और जिनका मन भावों से भरा हुआ है, जिनकी लेखनी से शब्द बहते हैं, तो आपका तहे दिल से स्वागत है। आप आइए और अपना काव्य पाठ करिए। पूनम जी सुना रही थी। हाँ जी मैम, मेरी कविता का शीर्षक है हर पल हिंदी। हाँ जी बिल्कुल। एक आसन पर था बैठाया, वर्षों पहले एक आसन पर था बैठाया, राजभाषा का दर्जा भी था मैंने पाया, राजभाषा का दर्जा भी था मैंने पाया। लड़खड़ाती हुई बैसाखियों के सहारे होती रही खड़ी, लड़खड़ाती हुई बैसाखियों के सहारे होती रही खड़ी, पट्टियों से लिपटी और रक्त से भी रही सनी। धीरे धीरे करती रही तय सफर अपना, धीरे धीरे करती रही तय सफर अपना, शायद कभी मिल जाए उचित कोई रास्ता। हिंदी को बिंदी मानने वाले सदा रहे चंद लोग, हिंदी को बिंदी मानने वाले सदा रहे चंद लोग, वरना तो सभी करते रहे मात्र अर्थोपभोग, वरना तो सभी करते रहे केवल मात्र अर्थोपभोग। हिंदी दिवस पर देकर शुभकामनाएं, हिंदी दिवस पर देकर शुभकामनाएं, हर एक भारतवासी खूब इतराए। बाकी सभी दिन हिंदी को करते हैं दूर, बाकी सभी दिन हिंदी को करते हैं दूर, अन्य भाषाओं का फायदा उठाते हैं भरपूर। निस्संदेह अंग्रेजी है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, निस्संदेह अंग्रेजी है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, पर हर समय इसका गुणगान तनिक नहीं भाता। ये भी सच है कि मातृभाषा है शिरोधारे, ये भी सच है कि मातृभाषा है शिरोधारे, मातृभाषा के साथ राष्ट्रभाषा भी होनी चाहिए अनिवार्य, मातृभाषा के साथ राष्ट्रभाषा भी होनी चाहिए अनिवार्य। आओ हिंदी दिवस पर ये प्रण ले सभी, आओ हिंदी दिवस पर ये प्रण ले सभी, हिंदी में ही लिखेंगे बोलेंगे व पढ़ेंगे सभी, हिंदी में ही लिखेंगे बोलेंगे व पढ़ेंगे सभी। हिंदी को हिंदुस्तान में तो है बढ़ाना, हिंदी को हिंदुस्तान में तो है बढ़ाना, सारे विश्व में भी एक खास मुकाम है दिलाना, सारे विश्व में भी एक खास मुकाम है दिलाना। हिंदी दिवस मनाने का है यही औचित्य, हिंदी दिवस मनाने का है यही औचित्य, हिंदी भाषा का हो मान सम्मान नित्य, हिंदी भाषा का हो मान सम्मान नित्य। हिंदी से ही आज और हिंदी से ही कल हो, हिंदी से ही आज और हिंदी से ही कल हो, हिंदी अपनाकर जीवन का हर पल एक सुनहरा पल हो, जी हिंदी अपनाकर जीवन का हर पल एक सुनहरा पल हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर पूनम जी, आपकी माथे की बिंदी समय हमेशा चमकती रहे, ये हम सबके मन का दुख है कि हमारी अभी एक दिल्ली के ही कवि हैं राजेश चेतन जी, उनकी 2 पंक्तियां याद आ गई। उन्होंने लिखा कि हस्ताक्षर भी करते हम विदेशी भाषा में, कहो स्वतंत्र कैसे किस परिभाषा में। तो जब तक हम हिंदी को सम्मान नहीं देंगे, अपनी ही अवहेलना करते रहेंगे, दूसरे में कैसे सम्मान देंगे। अब मुझे लगता है हेलो 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 आज्ञा हो तो आप हेलो हमें आदेशित करें। हेलो मैं भी पढ़ना चाहूंगा। संदेश जी है, मैं महेश पंचाल माही, हम आज्ञा हो तो पढ़े 1-2 रचना। हेलो हेलो हाँ संदेश जैन जी पढ़िए, आपका स्वागत है।
जी जी, आवाज आ रही है सभी को? हाँ आ रही है, आप पढ़िए, बस काव्य पाठ शुरू करिए। जी, मैं शुरू करता हूँ। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि नहीं ख्वाहिश किसी की सर की मैं दस्तार बन जाऊं, नहीं ख्वाहिश किसी की सर की मैं दस्तार बन जाऊं, तलाशूं सुर्खियों को और मैं अखबार बन जाऊं, नहीं ख्वाहिश किसी की सर की मैं दस्तार बन जाऊं, तलाशूं सुर्खियों को और मैं अखबार बन जाऊं, मेरी नेकियों का बस मुझे इतना सिला देना, अगर वो खार भी दे तो गुले गुलजार हो जाऊं, अगर वो खार भी दे तो गुले गुलजार हो जाऊं, अगर वो खार भी दे तो गुले गुल। मैं प्रतिनिधि गजल 5 शेर की है, आप आज्ञा दें, मैं वो सुनाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल सुनाइए। चलो पूछे सियासत से ये ख्वाहिश कौन करता है, चलो पूछे सियासत से ये ख्वाहिश कौन करता है, हमें आपस में लड़वाने की साजिश कौन करता है, हमें आपस में लड़वाने की साजिश कौन करता है, कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी बनते मसीहा ये, कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी बनते मसीहा ये, अरे रे बर से बढ़ कर के नुमाइश कौन करता है, अरे रे बर से बढ़ कर के नुमाइश कौन करता है। और इतनी सारी मातृशक्तियां यहाँ बैठी हुई हैं। मैं अगले 2 शेर उनके पावन चरणों में निवेदन करता हूँ। और 2 रिश्ते जो मैंने अगर इस गजल में सही सही कह दिए हों तो मैं चाहता हूं कि यहाँ बैठी हुई सभी माता शक्ति मुझे कम से कम आशीर्वाद दें, उनसे तो कम से कम आशा है मेरी। मैं शेर पर रहा हूँ। चलो पूछे सियासत से ख्वाहिश, मुझे बच्चों के हिस्से के सभी संताप दे देना, पहला हिस्सा, मुझे बच्चों के हिस्से के सभी संताप दे देना, फकत माँ के सिवाय ऐसी गुजारिश कौन करता है, फकत माँ के सिवाय ऐसी गुजारिश कौन करता है, सभी रिश्तों में पावन है ये रिश्ता कच्चे धागों का, सभी रिश्तों में पावन है ये रिश्ता कच्चे धागों का, अगर बहने न हो घर में सिफारिश कौन करता है, अगर बहने न हो घर में सिफारिश कौन करता है, अगर बहने न हो घर में सिफारिश कौन करता है। और बारिश का मौसम है, एक शेर ऐसे ही हो गया था इस गजल का, मैं कम पढ़ता हूँ पर आज मन है पढ़ लेता हूँ कि घटाएं घिर के आई तो लगी फिर होड़ रिंदों में, घटाएं घिर के आई तो लगी फिर होड़ रिंदों में, चलो देखें कि पैमानों से बारिश कौन करता है, चलो देखें कि पैमानों से बारिश कौन करता है। और मक्ते का शेर, अंतिम शेर अर्थ करता हूँ कि खुदाया लग ही जाती है मेरी कश्ती किनारे पर, खुदाया लग ही जाती है मेरी कश्ती किनारे पर, सिवा संदेश उस रब के नवाजिश कौन करता है, सिवा संदेश उस रब के नवाजिश कौन करता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर संदेश जैन जी, आपने बिल्कुल मंच को जिंदा कर दिया। आपकी कश्ती किनारे पे रहे और आपकी कलम ऐसे ही ऊर्जा के संग प्रवाहित होती रहे, आपके मन में ये कोमल भाव ऐसे ही भरे रहे, इन्हीं आशीर्वादों के संग। अब मैं अगर मंच पे कोई और अन्य कवि लोग हैं। हाँ जी आदेशित, अगर आप कर रहे हैं तो मैं निवेदित करूंगा 1-2 रचना। हेलो। हाँ जी रंजना जोशी जी, आप एक्चुअली हमारा उस समय वीडियो शायद हो नहीं पाया था, मैंने ऑडियो के रूप में आपको रचना सुनाई थी। मैं सिर्फ 2 लाइनें मेरे को बहुत अच्छी लगती, वो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आज्ञा हो तो सुना। स्वागत है। हिंदी में तो रिश्तों की, हिंदी में तो रिश्तों की कितनी लंबी माला है, अंग्रेजी में तो आंटी अंकल से पढ़ता पाला है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए चाचा चाची मौसा मौसी, हाँ जी बिल्कुल आगे बहुत सारे, लेकिन अगर आप बाहर जाओगे तो सिर्फ अंकल और आंटी, तो पूछना पड़ता है कि मौसी है, ताऊ है, चाची है। अगर एक हिंदी पर मैं कविता सुनाना चाहूँ तो सुना सकती हूँ? कुछ नए लोग भी हैं रंजना जी, अगर फिर समय रहा तो
जैसे अमित तिवारी जी हाथ उठा रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। ठीक है। अमित तिवारी जी आप आइए और अपना काव्य पाठ करिए। रंजना जी अगर वक्त रहा तो मैं आपको फिर बुला लूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर मैं पूर्व समय में आ रहा हूँ, तो एक अतिरिक्त रचना के साथ आप सबका। नहीं पूर्व समय नहीं, सॉरी अमित भाई, फिर आप रहने दें। जो नहीं है काव्य पाठ की श्रृंखला में, उनमें से कोई पढ़ना चाहे तो उसका 3 बजे से है। हाँ तो ठीक है, तो आप 3 बजे इसके अतिरिक्त कोई रचना पढ़ना चाह रहा था। नहीं सॉरी अमित भाई, माफ करिएगा। मैं समय पर आता हूँ, जुड़ा तो वही हूँ। हाँ धन्यवाद। कोई और हमारे उपस्थित कवि मित्र हैं जो अपनी काव्य रचना पढ़ना चाहेंगे, जो इस श्रृंखला में नहीं है? श्रृंखला में मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरा काव्य पाठ हो चुका है, पर पुनः अगर आदेश करें आप तो एक आध रचना हिंदी विषय पर। महेश पांचाल माही जी, आपसे भी मैं वही निवेदन करूंगी। अगर कोई और नहीं है तो फिर मैं आपको बुलाती हूँ, वरना हम नए लोगों को सुनना चाहेंगे। आप बुरा नहीं मानेंगे। हाँ जी, सुनीति अग्रवाल जी आप सुनाइए। नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा समय तो 3 बजे से है, लेकिन पोती की तबीयत खराब हो रही है, तो मैं क्या पहले अपना सुना सकती हूँ? मैं चाहूंगी तो कि आप सुना दें, पर मुझे पता नहीं है कितना सही होगा। चलिए आप सुना दीजिए, अगर आपके घर में समस्या है तो सुना दीजिए। स्वागत है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है भारत माँ के सपूत। जागो मेरे हिंदू भाई, समय नहीं अब सोने का। जागो मेरे हिंदू भाई, समय नहीं अब सोने का। हम जागेंगे देश जगेगा, नहीं कोई आंख दिखाएगा। हम जागेंगे देश जगेगा, नहीं कोई आंख दिखाएगा। जागो मेरे हिंदू भाई, समय नहीं अब सोने का। हम जागेंगे देश जगेगा, नहीं कोई आंख दिखाएगा। बहुत सो लिए बहुत खो दिया, अब नहीं कुछ खोएंगे। बहुत खो लिए बहुत खो दिया, अब नहीं कुछ खोएंगे। हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाकर, हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाकर आगे कदम बढ़ाएंगे। हम जागेंगे देश जगेगा, नहीं कोई आंख दिखाएगा। जागो मेरे हिंदू भाई, समय नहीं अब सोने का। हम जागेंगे देश जगेगा, नहीं कोई आंख दिखाएगा। धरती अपनी भूमि अपनी, इसे नहीं बटने देंगे। धरती अपनी भूमि अपनी, इसे नहीं बटने देंगे। बहुत कट चुकी धरती माता, बहुत कट चुकी धरती माता, अब नहीं कटने देंगे। हम जागेंगे देश जगेगा, नहीं कोई आंख दिखाएगा। जागो मेरे हिंदू भाई, समय नहीं अब सोने का। हम जागेंगे देश जगेगा, नहीं कोई आंख दिखाएगा। आओ माँ के वीरों, कदम से कदम मिलाएंगे। आओ भारत माँ के वीरों, कदम से कदम मिलाएंगे। देश प्रेम का मूल प्राण है, देश प्रेम का मूल प्राण है, मिलकर इसे चुकाएंगे। हम जागेंगे देश जगेगा, नहीं कोई आंख दिखाएगा। जागो मेरे हिंदू भाई, समय नहीं अब सोने का। हम जागेंगे देश जगेगा, नहीं कोई आंख दिखाएगा। आतंकवाद की ताकत
को हम मिलकर दूर भगाएंगे, आतंकवाद की ताकत को हम मिलकर दूर भगाएंगे। नहीं किसी से कम है हम ये, नहीं किसी से कम है हम ये, दुनिया को दिखला देंगे। हम जागेंगे देश जगेगा, नहीं कोई आंख दिखाएगा। जागो मेरे हिंदू भाई, समय नहीं अब सोने का। हम जागेंगे देश जगेगा, नहीं कोई आंख दिखाएगा। भारत माँ की सेवा में हम तन मन धन को लगा देंगे। भारत माँ की सेवा में हम तन मन धन को लगा देंगे। दुश्मन से हम नहीं डरेंगे, दुश्मन से हम नहीं डरेंगे, जीवन मूल चढ़ा देंगे। हम जागेंगे देश जगेगा, नहीं कोई आंख दिखाएगा। जागो मेरे हिंदू भाई, समय नहीं अब सोने का। हम जागेंगे देश जगेगा, नहीं कोई आंख दिखाएगा। भारत माँ की माटी को हम करते हैं नमन, भारत माँ की माटी को हम करते हैं नमन। 100 बार नमन है इसको, 100 बार नमन, बार नमन है इसको, 100 बार नमन। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद सुनीति जी इस जागृति गीत के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ममता वर्मा जी को। क्या वो हैं आज की शाम इस सेशन की अंतिम प्रस्तुति के लिए? ममता वर्मा जी, आपने हाथ उठाया हुआ है। जी मैम। हाँ, तो आप आइए अपना काव्य पाठ करिए। जी मैम। मैंने आजादी का जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो उससे संबंधित मेरी एक रचना है। जय जी, हिंद स्वागत है। हिंद के वासी हम, जय हिंद हिंद के वासी हम, यूं ही नहीं कहलाते हैं। शून्य दिया हमने जग को, शून्य दिया हमने जग को, हम विश्व गुरु कहलाते हैं। बाधाओं से भी लड़कर हम, बाधाओं से भी लड़कर हम आगे बढ़ते जाते हैं। साल 75 पूरे कर हम उत्सव मनाते हैं। आओ मिलकर नतमस्तक हो, आओ मिलकर नतमस्तक हो, वीरों की अमर शहादत पर। एक सपूत के मरने पर दूजे को भेजा सरहद पर। उन सपूतों की माता के अश्रु का ऋण चुकाते हैं। साल 75 पूरे कर यह उत्सव मनाते हैं। जय हिंद हिंद के वासी हम, यूं ही नहीं कहलाते हैं। नहीं झुकेगा शीश कटेगा, नहीं झुकेगा शीश कटेगा, राणा की सौगंध खाते हैं। जो हमको आंख दिखाते हैं, जो हमको आंख दिखाते हैं, हम उन पर गुर्राते हैं। हंसते हंसते सरहद पे सैनिक, हंसते हंसते सरहद पे सैनिक अपने प्राण गवाते हैं। जय हिंद हिंद के वासी हम, यूं ही नहीं कहलाते हैं। खेल जगत में विश्व मंच पर, खेल जगत में विश्व मंच पर अपना वर्चस्व दिखाते हैं। हार जीत के भाव से उठकर, हार जीत के भाव से उठकर भारत का मान बढ़ाते हैं।
जय हिंद हिंद के वासी हम यूं ही नहीं कहलाते हैं। वसुदैव कुटुंबकम का पाठ, वसुदैव कुटुंब का पाठ हमें यह जग को सिखलाते हैं। साल 75 पूरे कर यह उत्सव मनाते हैं। जय हिंद हिंद के वासी हम यूं ही नहीं कहलाते हैं। जय हिंद। बहुत सुंदर ममता जी, इस आशा भरे समापन के लिए आपकी प्रस्तुति बहुत ही मन छूती थी। मैं सभी उन कवियों का जो हमारी इस श्रृंखला में पहले नहीं जुड़े हुए थे, उन्होंने इतना ओज में काव्य पाठ किया और अपने आप आगे बढ़कर किया, उनके हौसले और हिम्मत दोनों की बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ और आप सभी के प्रति तहे दिल से आभार करती हूँ। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया मैम। उन सभी कवियों को भी जिन्होंने काव्य पाठ किया। अब हम अगले सेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मैं मित्र कामेश्वरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अगर हैं मंच पर तो आए और मंच संभालें। मैडम, आपका भी संचालन बहुत बेहतरीन रहा, उत्कृष्टता के धन्यवाद। साथ। आप भी धन्यवाद के उतना ही पात्र है जितने सभी आपको। नहीं, ये मैं तो आप लोगों की कविताओं से जो मन में प्रतिक्रियाएं आ रही थी वो दे रही थी। सूत्रधार तो आप ही सब थे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। शैल दीदी आप